एक बार की बात है कि मदर कैमल और बेबी कैमल दोनों साथ में बैठे हुए थे एक पेड़ के नीचे। और एक दिन अचानक से बेबी कैमल के मन में जिज्ञासा उठी, तो उसने क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। उसने क्वेश्चन पूछा कि मामा, हमारे पास हम्स क्यों होते हैं? तो मदर ने रिप्लाई किया कि इसलिए होते हैं हम्स ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। जब हमारे पास पानी बहुत आसपास कम अवेलेबल हो, उसके बावजूद भी हम लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। उसके बाद बेबी कैमल ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर उसके बाद कहा कि चलो ठीक है, मान लिया, ये जो हमारे पास लेग्स हैं इतने लंबे, ये क्यों हैं और हमारे फीट इतने राउंडेड क्यों हैं? तो फिर मामा ने रिप्लाई किया कि ये इसलिए है ताकि हम जब डेजर्ट में चल रहे हो तो हमें ज़्यादा हेल्प मिल सके। फिर उसके बाद बेबी ने थोड़ी देर के लिए पॉज किया और फिर उसके बाद फिर से एक क्वेश्चन पूछा कि ये जो हमारे आईलैशेस है ना, ये इतने घने क्यों हैं? मतलब औरों के कंपैरिजन में हमारे आईलैशेस बहुत ज़्यादा घने हैं, तो इसकी वजह क्या हो सकती है मामा? तो मामा ने रिप्लाई किया कि इसलिए हैं इतने थिक हमारे आईलैशेस ताकि हमें जब हवाएं तेज तेज चलेंगी ना डेजर्ट एरिया में, तो रेत हमारी आंखों में ना जाए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए। तो फिर से बेबी ने थोड़ी देर के लिए सोचा और कहा कि चलो ठीक है, सुन लिया जो आपने बताया कि हम पोते हैं। सबसे पहली चीज़ आपने बताई कि हम पोते हैं ताकि पानी स्टोर कर सकें, और लेग्स होते हैं ताकि डेजर्ट एरिया में जब चले तो आराम मिले, और ये आईलैशेस इतने घने इसलिए है ना ताकि हमें जब तेज़ हवाएं चले तो हमें उससे प्रोटेक्शन मिल सके। फिर एक बात बताइए, हम जू में क्या कर रहे हैं? मामा बिल्कुल साइलेंट हो गए। लेसन क्या सीखने मिलता है, आप ही सोचो। नंबर 1, स्किल और एबिलिटीज दोनों ही बहुत ज़्यादा ना यूजफुल होते हैं अगर आप राइट प्लेस पे हो, राइट टाइम पे हो। अदरवाइज ये बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे अगर हम इंडिया में है ना, तो अक्सर ये होता है कि पर्टिकुलरली किड्स को फोर्स किया जाता है पर्टिकुलर प्रोफेशन चूज करो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो या सीए बन जाओ। हाईएस्ट है तो बहुत आगे जाएंगे तो यूपीएससी कर लो, इसके आगे जैसे कुछ सोचते नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है ना, जैसे एक फिश को लेके आओ, और एक बहुत वायरल है ना ये स्टोरी कि एक फिश है, उससे बहुत सारे अलग अलग जंगल के सारे जानवर को इकट्ठा किया गया है जैसे जू में होता है, और उसके बाद उनसे कहा जा रहा है ना कि ऊपर देखो, ऊपर एक ट्री कंपटीशन है ट्री पे चढ़ने का, और जो चढ़ लेगा वो ही है द बेस्ट, बाकी सब बेकार है। सो जब इस तरीके की मतलब एक तरीके से पैरामीटर सेट करा जाएगा और ये होगा कि इसी के बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, तो मन में हीन भावना आ ही जाती है बिना सोचे समझे। कि जैसे अगर हम नेचर में थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, तो छोटे ग्रास हैं, बड़े ग्रास हैं ना, छोटी मछली है, बड़ी मछली है, छोटे फूल हैं, बड़े फूल हैं। और कभी भी नहीं सुनोगे कि गुलाब को कमल के फूल से कोई दिक्कत है, क्योंकि वहाँ उनके एरिया में ना कोई कंपैरिजन नहीं होता है। इंसानों की दुनिया में वो आ जाएंगे तो अलग की बात है कि यहाँ पे भी वो कंपैरिजन करवा ही डालेंगे कि देखो कमल, भले कीचड़ में खिलते हो ना, कल से गुलाब की तरह बिल्कुल खूबसूरत बनना स्टार्ट कर दो। यही है सिर्फ एक तरीका रहने का, अगर इसके जैसे बन सको। कहता है ना कि एम क्या है, तो कमल को भी एम दे दिया जाएगा कि देखो गुलाब जैसे बनो ना, दूर से दिखना चाहिए कि पिंक कलर, वाह क्या खुशबू है, क्या बात है, क्या बात है। ये जो मेंटालिटी होती है ना, ये बहुत ही घटिया मेंटालिटी है। तो वही चीज़ आ जाती है कि जैसे अगर हमारे लोग का बस चले तो धोनी को भी कहेंगे कि चलो फुटबॉल के लिए चलो, चलो आओ क्लास में बैठो, कुछ और करो। तो जो हमारी इनर कॉलिंग होती है ना, जैसे अब डिविंची ही थे, तो उनको ये था कि कम से कम 10 से 12 साल तक लगातार उन्होंने अच्छी खासी पेंटिंग की प्रैक्टिस की थी। क्यों? क्योंकि उनका मन लग गया था और वो करना उनको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए तो उस एरिया में वो एक्सट्रीम लेवल पे जाके एक्सीलेंस हासिल कर पाए ना। जो कि आपने ये बुक भी पढ़ा होगा कि कैसे 10,000 आवर्स तक लगातार प्रैक्टिस करनी होती है, जिसके बाद हम किसी एरिया में एक ठीक ठाक एक एडवांस लेवल पे, मीन्स बिगिनर से एडवांस लेवल तक पहुंच सकते हैं। उसके पहले पॉसिबल नहीं है। स्पेशली चाहिए म्यूजिक एरिया में हो, जैसे आप गिटार लेसन ले रहे हो, तो ऐसा नहीं कि डे 1 है और आपने स्टार्ट किया और 30 डेज तक आते आते आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। एक होता है कि स्टार्ट होगा, फिर आपको रेगुलर कंसिस्टेंसी जिसको बोलते हैं वो आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ रिजल्ट्स दिखते हैं। पर्टिकुलरली 10,000 आवर्स का रूल है। और लाइफ में ना राइट टाइम पे अगर राइट काम आप कर रहे हो, आज नहीं तो कल सक्सेस मिल ही जाना है। सो रादर देन
कि मुझे ऐसे बनना है, मुझे वैसे बनना है। आप जैसे हो, हाँ, आप जो वीडियो देख रहे हो, आप बिल्कुल परफेक्ट हो। आज अभी जाके आप पेपर पे लिखो कि हाँ, ये मेरे ड्रीम्स हैं, ये मेरे गोल्स हैं और ये मेरा पैशन है। इसके साथ आप कैसे अलाइन कर सकते हो, इस चीज़ को आप प्लान करो और लाइफ बहुत खूबसूरत है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आज सफलता नहीं मिली है तो कुछ हो जाना है। ऑब्वियसली आप सिर्फ होपफुल रहो, आसपास देखो, नेचर कितना खूबसूरत है। कभी देखा है कि कैसे नदियाँ बहुत तेज़ी से बह रही हैं ना, कैसे हवाएं तेज़ी से चल रही हैं, कैसे सब कुछ अपने एक फ्लो में है। वहाँ एक खूबसूरती है। सिर्फ इंसान ही है जिसने प्लेजर को और जॉय को एकदम कंडेम करके रखा हुआ है ना। एक अजीब सा कोई एम बना देंगे फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट करके और उसके बाद दुख को आमंत्रित करो, ठीक। सो इट्स बेटर कि आप अपनी लाइफ, कहते हैं ना कि यू आर द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, तो आप अपनी लाइफ को खुद से डिज़ाइन करो और क्रिएट करो और खुश रहो, मुस्कुराते रहो, जैसे भी है, जहाँ भी है, ठीक है। हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।